हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये ट्यूटोरियल का लास्ट प्लेलिस्ट का लास्ट ट्यूटोरियल है जिसमें हम पढ़ेंगे कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। ठीक है, इसकी मेनली रिव्यू देखते हैं। रिव्यू क्या है? ये क्या है? स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल से फॉर्म है। ठीक है, कोकोमो मॉडल की इसका मतलब क्या है? इससे कोकोमो मॉडल से क्या पता चलता है, जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, प्रोसेस जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा और कितने पीपल की नीड पड़ेगी हमें। वो सब हमें कोको मॉडल से हमें पता लग जाता है। इसमें क्या है? इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस मॉडल विच इज यूज टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक ही मॉडल होता है जो कि यूज किया जाता है किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। उसमें कितनी प्रोजेक्ट जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हमें कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको एस्टिमेट करने के लिए प्रोजेक्ट मॉडल का यूज किया जाता है, कोको मॉडल का। कोको मॉडल वॉज प्रपोज बाय बोएम इन द ईयर 1981। इसका प्रपोज किया जाता है बोएम में, किया था 1981 में कोको मॉडल को। यूजिंग द मॉडल वी कैन एस्टिमेट टाइम, मंथ्स, नंबर ऑफ पीपल, मैन पावर नीडेड टू डेवलप सॉफ्ट प्रोजेक्ट। जैसे हमने बताया था पहले भी कि इस मॉडल से क्या है, हम पता लगा सकते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट बना कोई भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके बारे में कितना टाइम लगेगा, कितने मंथ्स लगेंगे, कितने पीपल्स लगेंगे एंड कितनी इसमें कॉस्ट लगेगी। वो सब चीज़ें हमें पता चल जाती है कोको मॉडल से। According to Bjorn, project cost estimation should be done for three stage. According to Bjorn, जो Bjorn ने डेवलप कहा था उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, मतलब कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हम तीन चीज़ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तीन स्टेजेस हैं: बेसिक, इंटरमीडिएट और कंप्लीट। हम तीन चीज़ से पता लगा सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेज है बेसिक। बेसिक मतलब क्या है? द बेसिक कोको मॉडल गिव्स एन experiment estimate by the product parameters that means reflect the efforts and cost of the project। इसका मतलब क्या है? ये हमें खाली एक्सपेरिमेंट देगा कि हाँ तुम्हारा कितना एफर्ट लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। प्रॉपर हमें वो नहीं देगा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। प्रोफेशनल एग्जाम्पल दे देगा, लाइक तुम्हारा इतना लगेगा, इतनी कॉस्ट लगेगी, इतने इफेक्ट लगेंगे तुम्हारे। अब इसके कुछ फॉर्मुलेस होते हैं, दो से फॉर्मुलेस होते हैं इसका कॉस्ट को मॉडल कर। इस मॉडल से बेसिक तरीके से हम कैसे अपनी कॉस्ट को मॉडल को एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है मेरा एफर्ट। एफर्ट में क्या करते हैं? A1 इंटू KLOC पावर B1 और पर्सन करेंगे, पर्सन पर मंथ, पर्सन की पर मंथ के हिसाब से जो है पता कर सकते हैं कि एफर्ट कितने लगेंगे पर्सन के। ठीक है, और मंथ से हिसाब से क्या है? डेवलपमेंट लगेंगे यहाँ पे, टी डेवलपमेंट B1 प्लस एफर्ट्स और पावर में कर देंगे B2। यहाँ पे B1 है, B2 का कर देंगे मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा जो है डेवलपमेंट टेस्ट होता है, वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल ऑफ द बेसिक कोकोमन मॉडल। ये जो हमारा बेसिक कोकोमन मॉडल था हमारा, उसका एक्सटर्नल उसका ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एक्स्ट्रा है ये। The intermediate COCOMO model used 15 additional predictive cost drivers and is used to estimate the value accurately। ये COCOMO मॉडल से 15 एडिशनल चीज़ें जो है इसमें ऐड होती हैं, जिससे हम एस्टिमेटली जो हमारा बिल्कुल कॉस्ट है, एस्टिमेट कॉस्ट एक्यूरेट, वो हमसे पता लगा सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेज से। ठीक है, लास्ट स्टेज क्या है हमारा? कंप्लीट स्टेज। कंप्लीट स्टेज क्या है? कंप्लीट कोकोमो मॉडल इज एन एक्सटेंशन होता है इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। ये जो कंप्लीट होता है ये इंटरनल वाले जो हमारा कोको मॉडल है उसका एक्सटेंशन होता है। दिस मॉडल इज फेस सेंसिटिव। ये जो होता है फेस सेंसिटिव मॉडल होता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फेस। किसी फेस पे जो होता है डिपेंडेंट नहीं होता है। सब पे अलग अलग काम होता है, इंडिपेंडेंट काम होता है। इट यूजुअली द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच फेस। ये होता है, ये हेल्प करता है कि जो भी हमारे एक फेस है, सिंगल फेस है, उसको कंप्लीट होने के लिए हमारा जो अमाउंट है कितना लगेगा, एफर्ट कितने लगेंगे, वो चीज़ें सब चीज़ें हमें बताता है कि हमारा सिंगल फेस पे इतना अमाउंट लगेगा, इतने हमारे एफर्ट्स लगेंगे। इसे मेनली 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर। पहला था प्लानिंग रिक्वायरमेंट, सेकंड था सिस्टम डिजाइन, डिटेल डिजाइन, मॉडल कोस्ट एंड टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, कोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। ये हर फेस का अलग अलग बताता है कि इस फेस पे कितना रिक्वायरमेंट लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, इस पर कितनी कॉस्ट लगेगी। हर चीज़ कॉस्ट पे अलग अलग बताता है, डिपेंडेंट नहीं होता है कि इस फेस पे डिपेंड नहीं होता है। हर चीज़ का अलग अलग जो होता है बताता है। सब चीज मॉडल जो होता है फेस सेंसिटिव होता है। तो इस तरह से जो है कॉस्ट कोको मॉडल यूज होता है किसी भी डेवलपमेंट की कॉस्ट लगाने, कितने कॉस्ट लगेगी, कितने इस पे मंथ लगेंगे बनाने में, कितने इस पे पीपल लगेंगे। हम तीन चीज़ से जो है बना सकते हैं। बेसिक से पता लगा सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज से पता लगा, कंप्लीट स्टेज से पता लगा सकते हैं। तीन हम देखा हमने, इसमें फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं पर मंथ कितना है पर्सन का, और मंथ से हिसाब से डेवलपमेंट कितना होगा। देन कोको मॉडल से लगा सकते हैं कि 15 में एडिशनल होते हैं कि उसमें बैकग्राउंड में एक्यूरेट पता चल जाएगा। और कंप्लीट कोको मॉडल में क्या देखा था हमने? ठीक है, फेज सेंसिटिव होता है, इसमें 6 फेस होता है, इसमें अलग अलग हमसे। तो हमने यहाँ पे इसमें देखा कि कौन से फेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो आज हम ट्यूटोरियल से पूरा प्लेलिस्ट हमें कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से समझ आई होगी। पूरी हमने एक चीज़ में पढ़ी, बहुत सारे टॉपिक देखे। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ में टॉपिक देखे सारे लास्ट तक। कोको मॉडल्स क्या होता है,
या स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेंटेनेंस कैसे करते हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग क्या होता है, मतलब बहुत सारे पूरी प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट कर ली है। लाइक हमारी पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो गई है। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब हमें नई प्लेलिस्ट बनेगी उसमें हम पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि DBMS क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे हम धीरे धीरे, पूरे उस पर वर्क करके देखेंगे कैसे काम करते हैं, कैसे मैच का यूज़ होते हैं, कैसे कुछ होता है वो देखेंगे। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही, ये हमारी लास्ट ट्यूटोरियल था इस प्लेलिस्ट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।